श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार। अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखान। निज सिद्धांत सुनामहु तोई, सुन मम धरु सब तजि भज मोहि। मम माया संभव संसार, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाय, सब ते अधिक मनुज मोहि भाय। तिन मैं द्विज द्विज मैं श्रुतिधारी, तिन मौ निगम धर्म अनुसार। तिन मैं प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञान ते अति प्रिय विज्ञान। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दास, जय गति मोरी न दूसरी आश। पुनि पुनि सत्य कहूँ तोहि पाय, मोहि सेवक सम प्रिय को नाय। भक्तिहीन वीरंच किन होय, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिवंत अति नीचौ प्राण, मोहि प्राण प्रिय असि मम बान। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति हसी, सावधान सुन काग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचार। को पंडित कोई तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होय। को पितु भगत वचन मम कर्मा, सपने जानन दूसर धर्म। सो सुत प्रिय पितु प्राण समान, यद्यपि सो सब भांति अयाना। ए विधि जीव चराचर जेत, जग देव नर असुर समेत। अखिल विश्व यह मोर उपाय, सब पर मोहि बराबरि दाय। दिल में जो परिहरि पद माय, भजै मोहि मन वच अरु काया। पुरुष नपुंसक नारिवा, जीव चराचर कोय। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। सत्य कहूँ खग तोहि सुचि, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारु भज मोहि, परिहरि आस भरोस सब। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार। कबहु काल न व्यापौ तोय, सुमिरसि भज सुनिरंतर मोहि। प्रभु वचनामृत सुनिन अगाऊ, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊ। सो सुख जानै मन रुकाना, नहीं रसना पै जाई बखान। प्रभु शोभा सुख जानै नैना, कहि के मिस सकहि तिन्हि नहीं बैन। बहुविधि मोहि प्रबुधि सुख दे, लगे करन शिशु कौतुक तेहि। सजल नयन कछु मुख करि रूख, चितहि मातु लागी अति भूखा। देखी मातु आतुर उठि धाय, कहि मृदु वचन लिए उरलाय। गोद राखी कराओ पैपाना, रघुपति चरित ललित कर गान। जे सुख लागी पुरारी,
अशुभ वेश कृत शिव सुखद अवधपुरी नर नारी ते सुख मऊ संतत मगन सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने ल्यो ते नहीं गनई खगेश ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहार मैं पुनि अवध रहूँ कछु काला देखूँ बाल विनोद रसाल राम प्रसाद भक्ति वर पायऊँ प्रभु पद बंधि निजाश्रम आय तब ते मोहिन व्यापी माय जब ते रघुनायक अपनाया यह सब गुप्त चरित मैं गावा हरि माया जिमि मोहि नचावा निज अनुभव अब कहूँ खगेश बिनु हरि भजन न जाहि कलेश राम कृपा बिनु सुन खगराज जान न जाय राम प्रभुताई जाने बिनु न होई परतीति बिनु परतीति होई नहीं प्रीति प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ जिमि खगपति जल कै चिकनाय बिनु गुर होई कि ज्ञान ज्ञान की होई विराग बिनु गावई वेद पुराण सुख किल है हरि भक्ति बिनु कोई विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरै सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार बिनु संतोष न काम न साय काम अछत सुख सपने हुनाई राम भजन बिनु मिटई कि काम थल विहीन तरु कबई कि जामा बिनु अज्ञान की समता आव कोई अवकाश की नभ बिनु पाव श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई बिनु मई गंध की पावई कोई बिनु तप तेज की कर विस्तारा जल बिनु रस की होई संसार शील की मिल बिनु बुद्ध सेवकार जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई निज सुख बिनु मन होई कि तीर परश की होई विहीन समीर कौनो सिद्धि की बिनु विश्वासा बिनु हरि भजन न भव बैनासा बिनु विश्वास भक्ति नहीं ते बिनु द्रवई न राम राम की बिनु सपने जीवन ले विश्राम अस विचारी मति धीर तजि को तर्क संशय सकल भजौ राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुखद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहार निजमति सरिस नाथ में गाय प्रभु प्रताप महिमा खगराय कहो न कछु करि जुगति विशेषी यह सब मैं निज नय नहीं देखी महिमा नाम रूप गुण गाता सकल अमित अनंत रघुनाथा निज निज मति मुनि हरि गुण गाव निगम शेष शिव पार न पाव तुम्हें आदि खग मसक प्रजंता नभ उड़ाई नहीं पावई अंता तिमि रघुपति महिमा अवगा तात कबों को पाव की थावा राम काम सत कोटि सुभगतन दुर्गा कोटि अमित हरिमर्द साक्र कोटि सत सरिष विलास नभ सत कोटि अमित अवकाशा मरुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकाश शशि सत कोटि सुशीतल समन सकल भवत्रास काल कोटि ससदुर काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग तुरंत धूम केतु सत कोटि सम दुराधर्ष भगवंत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथि अजिर विहार। प्रभु अगाध सतकोटि बताला समन कोटि सत सरिष कराल। तीरथ अमित कोटि सम पावन नाम अखिल अग पूग रसावन। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीर सिंधु कोटि सत सम गंभीर। कामधेनु सत कोटि समान सकल कामदायक भगवान। शारद कोटि अमित चतुराय विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाय। विष्णु कोटि सम पालन करता रुद्र कोटि सत सम संहर्ता। धनद कोटि सत सम धनवान माया कोटि प्रपंच निधान। भार धरन सत कोटि अहेश निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीश। निरुपम न उपमान राम समान राम निगम कह। जिमि कोटि सत खद्योत समर कहत अति लघु ताल। ऐ भांति निज निज मति विलास मुनीश हरे बखान। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानै। राम अमित गुण सागर थाह कि पावै कोय। संतत सन जस किछु सुने तुम्हें सुनावै सोय। भाव वश्य भगवान सुख निदान करुणा भवान। तजि ममता मदमान भजै सदा सीतारवन। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथि अजिर विहार। सुनबु सुंडी के वचन सुहाय हर्षित खगपति पंख फुलाय। नयन नीर मन अति हर्षाना श्री रघुपति प्रताप उर आन। पाचिल मौसम जी पचितान ब्रह्म अनादि मनुज करिमान। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोय जो विरंचि शंकर सम होय। संशय सर्प गसेउ मोहि ताता दुखद लहर कर तर्क बहु भ्राता। तव स्वरूप गारुड़ि रघुनाय मोहि जियावउ जन सुखदाय। तव प्रसाद मम मोहन साना राम रहस्य अनुपम जान। ताहि प्रशंसे विविध विधि शीश नाई कर जोर। वचन विनीत सप्रेम मृदु बोले गरुड़ बहोर। प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊ स्वामी तोहि। कृपा सिंधु सादर कहो जानि दास निज मोहि। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथि अजिर विहार। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा सुमति सुशील सरल आचार। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा रघुनायक के तुम प्रिय दास। कारण कवन देह यह पाय तात सकल मोहि कहु बुझाय। रामचरित सर सुंदर स्वामी पायौ का कहूँ नभ गाम। नाथ सुना मैं अस शिव पान महाप्रलय नाश तव नाम। मुधा वचन नहीं ईश्वर कै सोई मोरे मम संशय। अग जगदीव नाग नर देवा नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकार कालु सदा दुरति क्रम भार। तुम्हें न व्यापत काल अति कराल कारण कवन मोहि सो कहु कृपाल। ज्ञान प्रभाव की जोग बल प्रभु तव आश्रम आए। मोर मोह भ्रम भाग कारण कवन सोनाथ सब कहूँ सहित अनुराग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भान अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथि अजिर विहार। गरुड़ गिरा सुनि हर्षिव कागा बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यार। सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाय बहुत जन्म कै सुधि मोहि आय। सब निज कथा कहूँ मैं गाय तात सुनऊ सादर मन लाय। जप तक मख सम दम व्रत नाना विरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेम ते बिनु को न पावै क्षेम। तन राम भक्ति में पाई ताते मोहि ममता अधिकार। जय ते कछु निज स्वार्थ होई जय पर ममता कर सब कोई। पन्न गारी असिनीति श्रुति सम्मत सज्जन कई। अति नीचौ सन प्रीति कर जानि निज परम हित। पाठ कीट ते होई ते पाटंबर रुचिर। कृमि पालय सब कोई परम अपावन प्राण सम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथि अजिर विहार। स्वारथ साच जीव कहुए मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीर सो तनु जाई भज रघुवीरा। राम मुख लय विधि समदे कवि को विद न प्रशंसहिते। राम भक्ति ऐ तन उर्जामि ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजौ न तन निज इच्छा मरना तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत विगोवा राम विमुख सुख कबहु न सो। नाना जन्म कर्म पुनि नाना किए जोग जप तप मख नाना। कवन जोनि जन्म जैना मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माई। देखो करि सब कर्म गोसाय सुखी न भयऊँ अब ही की नाय। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरे शिव प्रसाद मति मोहन गेर। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनऊ विहगेश। सुनि प्रभु पद रति उपजई जाते मिटई कलेश। पूरव कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मल मूल। नर अरु नारी अरमरत सकल निगम प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथि अजिर विहार। ते कल जुग कौशलपुर जाय जनमत भयउ शूद्र तनु पाय। शिव सेवक मम क्रम अरुबानी आन देव निंदक अभिमान। धन मद मत परम वाचाला उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाल। जद बिरहो रघुपति रजधान तदपि न कछु महिमा तब जान। अब जाना मैं अवध प्रभावा निगमागम पुराण अस गाव। अवनऊ जन्म अवध बस जोय राम परायण सो परि होय। अवध प्रभाव जान तव प्राणी जब उर बसई राम धनु पाने। सो कलिकाल कठिन उर्गार पाप परायण सब नर नारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ। दम्बिन निज मति कल्पि करी प्रकट किए बहुपंथ। भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुन हरि जान ज्ञान निधि कहो कछुक कलि धर्म। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवहु सुदशरथि अजिर विहारी। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चार श्रुति विरोध रत सब नर नार। दुज श्रुति बेचक भूप प्रजासन नहीं कोई मान निगम अनुशासन। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ
मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ताकऊँ संत कहीं सब कोई। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सुबड़ आचार। जो कह झूठ मस्करी जाना, कलु जुग सोई गुणवंत बखान। निराचार जो श्रुति पथ त्याग, कलु जुग सोई ज्ञानी सुविराग। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाल। अशुभ वेश भूषण धरे, बच्छा बछ जे खाय। तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्य जे कल जुग मान। जे अपकारी चार, तिन कर गौरव मान्य। तेई मन क्रम वचन लबार, तेई बकता कलिकाल महु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर विहार। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। शुद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना, मेलि जनेऊ लेई गोदान। सब नर काम लोभ रत क्रोध, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजै नारी पर पुरुष अभागी। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीन। गुरु शिष्य बधिर अंध कालेक, एक न सुनई एक नहीं देख। हरै शिष्य धन शोक न हरै, सो घोर घोर नरक महु परै। मातु पिता बालकनि बोलाय, उदर भरै सोई धर्म सिखाव। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहे न दूसरी बात। कोड़ी लागी लोभ बस, करे विप्र गुर घात। बाधै शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटी। जाने ब्रह्म सोई प्रवर, आँख दिखावै ठाटी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। काकभूषुंड जी गरुड़ को कथा सुना रहे हैं कि आप मेरे सत्य सुगम और वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुनो। मैं तुमको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण करो और सब तज कर मेरा भजन करो। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदों धर्म पर चलने वाले, उनमें भी वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों में भी अति प्रिय विज्ञानी हैं। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरा ही आश्रय है, दूसरी कोई आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। एकाक सावधान होकर सुन। अब एक पिता के बहुत से पुत्र अलग अलग गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ, कोई धर्मपरायण। पिता का प्रेम सब पर समान होता है, किंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, सपने में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, चाहे वह सब प्रकार से मूर्ख ही क्यों न हो। इस प्रकार तिर्यक, पशु, पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझे बचता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो या चर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो सर्वभाव से मुझे बचता है, वह मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझे सत्य कहता हूँ, अनन्य और निष्काम सेवक जो पवित्र है मन से, मुझे प्राणों के समान प्रिय है।
ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको भज। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचन सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। ऐसा काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। वह सुख और मन और कान ही जानते हैं। जीभ से उसका बखान कैसे किया जा सकता है। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करते लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की तरफ देखा और मुख और चितवन से बता दिया कि भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार सपने में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उनके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएँ देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। फिर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। प्रभुता जाने बिना उस पर विश्वास नहीं जमता और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे कि हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इस प्रकार वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कोई कभी जल के बिना नाव चल सकती है। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। और श्री राम जी के भजन बिना कामनाएं कहाँ मिट सकती हैं। बिना धरती के भी कहीं पेट उग सकता है। तत्व ज्ञान विज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इस प्रकार श्रीहरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव सपने में भी शांति नहीं पाता। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर कर्णों के कान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन कीजिए। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बड़ी बात बढ़ाकर नहीं कही है। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, वही कहा है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार और अनंत है और श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। आप से लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इस प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है। क्या कभी कोई उसकी थाप पा सकता है। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है। अरबों आकाश के समान उनमें अनंत अवकाश है। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है। अरबों सूर्यों के समान उनका प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं।
अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों कामधेनु उच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है। अरबों यमराज के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं, जिनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं। अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं बल्कि लघुता को प्राप्त होता है। सूर्य की ऐसे करने से निंदा ही होती है। भला कहाँ जुगनू और कहाँ सूर्य। इस प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मनुष्य श्रीहरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान भाव के यानी प्रेम के वश में है। अतः ममता, मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल भर आया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वे ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी यानी जो सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। काकभुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे आपने अपना निज दास जानकर आदरपूर्वक सम्मान किया। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से माया से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त हैं, सुशील हैं, सरल आचरण वाले हैं, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काकशीर किस कारण से पाया? हे तात, यह समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। वह भी मेरे मन में संदेह है, क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव और यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखाता, इसका कारण क्या है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित
मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ शम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम का होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिसमें अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सब कोई प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। उसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जो श्री राम जी के विमुख हैं, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिससे मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ले लिया हो। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है और जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के कल्प में पापों का मूल कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्मपरायण और वेदों के विरोधी थे। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मत से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, यह कलिकाल बड़ा कठिन था। इसमें सभी नर नारी पाप परायण थे। कलयुग के पापों ने सद्धर्मों को ग्रस लिया, सद्ग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्रीहरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वह पंडित है। जो मिथ्या आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचार्य है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य सब कुछ खा लेते हैं, या जो खाने योग्य है और जो ना खाने योग्य है सब खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जिनके आचरण दूसरों का बुरा करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है। वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शुद्ध ज्ञान का उपदेश करते हैं और गले में
जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहागनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित रहती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं, क्योंकि उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त ही नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कोड़ियों के बदले बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं, हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरति श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पीक, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विसार, सुख सनकादिशेष अरु सारद वर्णि पवन सुत कीरति की। आरति श्री रामायण जी, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को, मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही के। आरति श्री रामायण जी, गावत संतत सांब भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञान, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभ शुंड गरुड़ के। आरति श्री रामायण जी के, कलिमल हरनि विषय रस पीक, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती के, दलन रोग भव मोरि अमी के, तात मात सब विधि तुलसी। आरति श्री रामायण जी की, कथा विशारद होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की, हृदय विराजो आन सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय।